आ जाओ, गपोड़ियों की गपोड़ कथा सुनाता हूँ। वैसे तो इनके सारे धार्मिक ग्रंथ धार्मिक कम भांग के नशे में लिखी गई गपोड़ लीला ज्यादा लगती है, जिसमें ये भांग धतूरा पी करके कुछ भी अंट संट लिख देते हैं और लोगों में परोसते हैं, धर्म के नाम पर, भगवान की लीला के नाम पर। जब आप तर्कवादी बनकर पढ़ोगे ना, तो इन पर हंसना और इनकी गपोड़ कथाओं पर अचंभित होना ही है। जैसे मोरनी मोर के आंसू पीकर गर्भवती हो जाती है। मोर कभी भी शारीरिक संभोग नहीं करते। उन्हें संतानें कैसे होती है? मोर रोते हैं, आंसू गिरते हैं, मोरनी उस आंसू को पीती है और उससे उन्हें संतान होती है। इसीलिए भगवान मोर पाख है। ऐसे ही कथा महाभारत में भी आती है। स्त्री अंडे देकर बच्चे पैदा करती है और बच्चा बाहर आकर माँ को श्राप दे देता है। हाँ, जानता हूँ हंसने वाली बात है, पर आपके ही महाभारत में लिखी है। चाहे तो आप खुद से पढ़ सकते हैं। एक स्त्री ने अंडे दिए और अंडे से एक बच्चा बाहर आकर अपनी माँ को श्राप दे देता है। यकीन नहीं हो रहा ना? आयो बताता हूँ। तो ये कथा है महाभारत की। महाभारत में एक कथा आती है जिसमें सतयुग में दक्ष प्रजापति की दो कन्याएं थी, कद्रु और बिनता। उनका विवाह कश्यप ऋषि से हुआ था। कश्यप अपनी धर्म पत्नियों से प्रसन्न होकर बोले, तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग लो। इनकी कथाओं में दो ही चीजें हल्की हाल मिलती थी, एक श्राप, एक वरदान। तो कद्रु ने कहा, 1000 समान तेजस्वी नाग मेरे पुत्र हों। और बिनता बोली, तेज, शरीर और बल विक्रम में कद्रु के पुत्रों से श्रेष्ठ केवल दो ही पुत्र मुझे प्राप्त हो। कश्यप जी ने एवमस्तु कहा और दोनों प्रसन्न हो गई। सावधानी से गर्भ रक्षा करने की आज्ञा देकर कश्यप जी वन में चले गए। समय आने पर कद्रु ने 1000 और बिनता ने 2 अंडे दिए। देख रहे हो, इंसान यानी स्त्रियां बच्चे देती हैं, ये अंडे कहाँ से देने लगी? आप इनकी गपोड़ लीला यहीं से समझ जाओ। फिर दासियों ने प्रसन्न होकर गर्म बर्तनों में उन्हें रख दिया। 500 वर्ष पूरे होने पर कद्रु के तो 1000 पुत्र निकल आए, परंतु बिनता के 2 बच्चे नहीं निकले। ऐसा हो सकता है? माँ का गर्भ भी 8 से 9 महीने का होता है और अंडे का गर्भ 500 वर्ष हो गया। तो बिनता ने अपने हाथों एक अंडा फोड़ दिया। मतलब यहाँ बिनता को सब्र ही नहीं हुआ, उसने बच्चे पैदा होने से यानी कि बच्चे निकलने के पहले ही अंडे को फोड़ दिया। उस अंडे का शिशु आधे शरीर से तो पुष्ट हो गया था, परंतु उसका नीचे का आधा शरीर अभी कच्चा था। मतलब आधा बच्चा बन गया था और आधा नहीं बना था, कच्चा था। नवजात शिशु ने क्रोधित होकर अपनी माता को शाप दिया। मतलब जो बच्चा बन ही नहीं पाया, उसके मुंह से श्राप निकलवा दिया, वो भी अपनी माँ के लिए। माँ, तूने लोभवश मेरे अधूरे शरीर को ही निकाल लिया है, इसलिए तू अपनी उसी सौत की 500 वर्ष तक दासी रहेगी, जिससे डाहा करती है। मतलब जो बच्चा बन ही नहीं पाया, उसने अपनी माँ को श्राप दे दिया। क्या बच्चा वो बोल पाया था? अगर मेरी तरह तूने दूसरे अंडे को भी फोड़कर उसके बालक को अंगहीन या विकलांग न किया, तो वही तुझे इस श्राप से मुक्ति करेगा। मतलब उसी आधे बने हुए बच्चे ने बोल दिया कि जिस तरह से मैंने आधे शरीर से माँ को श्राप दिया है, तो उसी तरह से अगर दूसरा अंडा को फोड़ा जाए और वो सही सुरक्षित अंडे से बाहर आ गया, तो तुम्हें उस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। देख रहे हो महाभारत की गपोड़ लीलाओं को, इन गपोड़ियों की गपोड़ कथा को। हम सबको पता है कि स्त्री हमेशा बच्चे पैदा करती है और बच्चा भी पैदा होता है पुरुष और स्त्री के मिलन से, ना कि अंडे से। श्राप देने से कोई बच्चा पैदा थोड़ी से होता है। चलो श्राप दे भी दिया, तो स्त्री कब से अंडे पैदा करने लगी? अगर अंडे पैदा कर भी लिए, तो अंडों से आधा बच्चा आकर निकल कर अपनी माँ को श्राप कैसे दे सकता है? यह है आपके हिंदू धर्म के ग्रंथों में, यह है आपका विज्ञान। ये शिक्षा दोगे आप अपने समाज को? आज के वैज्ञानिक युग में जहाँ लोग नई नई खोजा कर रहे हैं, वहाँ ये लोग अपनी गपोड़ लीलाओं से गपोड़ कथा बोल बोल कर लोगों के दिमागों को भ्रष्ट कर रहे हैं। अभी भी कहता हूँ, इनके धर्म पर ना जाओ, इनके ग्रंथों को फाड़ कर फेंक दो, इनके धर्म ग्रंथों को हाथ भी न लगाओ। आपकी आने वाली भावी पीढ़ी को इस पर ध्यान ना देने दो।